प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 प्रश्नावली 8 पैटर्न। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ। पैटर्न समझना है तो पैटर्न को समझ करके आगे बढ़ाना है। तो यहां देखिए, पैटर्न बना लेते हैं और उसको समझ के हमें आगे बढ़ाने का अभ्यास करना है। इसमें 3 प्रकार के पैटर्न दिए हुए हैं, तीनों हम एक बार बना लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें 3 प्रकार के पैटर्न है। पहला जो पैटर्न है इसमें इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से है और फिर उसके बाद इस प्रकार से है। अब आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए ये इस प्रकार का बना हुआ है, फिर अगले में इस प्रकार से बना हुआ है, फिर अगले में इस प्रकार से बना हुआ है। तब आगे कैसे बनेगा, आपको इसी के अनुसार आपको आगे बढ़ाना है। अब वापस आगे कैसे बनेगा, आगे पुनः इस प्रकार का बनेगा तो आपको इस प्रकार का बनाना है, और उसके आगे वापस कैसे बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, आपको पुनः इस प्रकार का बनाना है। तो ये वाला पैटर्न हमने इस प्रकार से समझ करके पिछले वाले को समझना है, उसी के अनुसार जैसे वह आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही अपने को पैटर्न आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया? अगला है इसमें दूसरा, इसमें तीर है, 2 तीर ऊपर, 2 तीर इस तरफ, 2 तीर नीचे। ये इस प्रकार का पैटर्न है, 2 तीर ऊपर, 2 तीर इधर, 2 तीर नीचे। अब 2 तीर किधर आएंगे, इस तरफ आएंगे। तो आपको जो बनाना है वे इस प्रकार का बनाना है, 2 तीर इस प्रकार से रहेंगे। अब इस तरफ हो गए, अब आपको 2 तीर ऊपर की तरफ रहेंगे, यानी इस प्रकार से आपको पैटर्न आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया? जैसे पैटर्न दिया हुआ है वैसे ही हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अगला है, देखिए इसमें वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और यहां आयत। अब इसके चारों कोने देख लीजिए, यहां है वर्ग, यहां त्रिभुज, यहां वृत्त और यहां आयत। अगले वाले में ये जो वर्ग है वे आगे,
अब वर्ग यहाँ आगे आ गया है, वर्ग वर्ग के यहाँ त्रिभुज है और यहाँ वृत्त है और यहाँ आयत है। सभी एक एक स्टेप आगे चले गए, वर्ग यहाँ चला गया, त्रिभुज यहाँ चला गया, वृत्त यहाँ चला गया और आयत यहाँ चला गया, यानी उसको घड़ी की दिशा में एक एक स्टेप आगे लेना है, वर्ग त्रिभुज वृत्त और आयत। अब अगले वाले में वर्ग आ गया यहां से यहां, वर्ग त्रिभुज आ गया यहां, वृत्त यहां और आयत यहां। ये स्टेप एक एक और आगे बढ़ गया। इसी तरीके से हमें आगे भी बनाते जाना है, इस पैटर्न को इसी प्रकार से आगे बढ़ाना है। अब वर्ग कहां जाएगा, वर्ग आ जाएगा यहां पर, त्रिभुज हो जाएगा यहां पर, वृत्त हो जाएगा यहां पर और आयत हो जाएगा यहां पर। समझ में आया? अब वर्ग वापस कहां चला जाएगा, वर्ग वापस यहां ऊपर आ जाएगा, वर्ग त्रिभुज आ जाएगा यहां पर, वृत्त आएगा यहां पर और आयत आएगा यहां पर। इस प्रकार से ये एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है चित्रों वाला पैटर्न। तो आपको इस प्रकार से चित्रों वाला पैटर्न भी समझना है और उसका अभ्यास करना है। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए इसमें पहला है 7, 12, 17, 22। 7, 12, 17, 22 इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में है दूसरा 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। तीसरा है इसमें 29, 24, 19, 14। 29, 24, 19, 14। अब इन पैटर्न को हमें समझते हुए आगे बढ़ाना है। ये है संख्या वाले पैटर्न। अब आपको देखना है कि अगली जो संख्या आ रही है ये जोड़ने से आ रही है या घटाने से आ रही है, किस प्रकार से आ रही है ये हमें समझना है। 7 से 12, तो 7 में कितना जोड़ा, 5। 12 में वापस 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22। इस प्रकार से 5 5 जोड़ते हुए पैटर्न आगे बढ़ाना है। तो 7, 12, 17, 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32। तो ये पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। दूसरा है 10, 20, 30, 40। 10 10 जोड़ने से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। 10 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40। तो 10 10 जोड़ते हुए हमें आगे पैटर्न बनाना है। तो 40 के बाद में आएगा 50, 50 के बाद में आएगा 60। समझ में आया? अगला है तीसरा 29, 24, 19, 14। अब ये घट रहे हैं। 29 में से 5 घटाया 24, 24 में से 5 घटाया 19, 19 में से 5 घटाया 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9 और 9 में से 5 घटाएंगे 4। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम संख्या पैटर्न को भी समझते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला तीसरा, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए।
पैटर्न पहचानना है और खाली स्थान भरना है। तो देखिए पहला है इसमें एक डिब्बा है, इसके नीचे दो डिब्बे हैं, इसके नीचे तीन डिब्बे हैं और इसके नीचे चार डिब्बे हैं। अब यहां संख्या देखिए 1 2 3 4, यहाँ है 2 और यहाँ है 12। अब इसके आधार पर आपको पैटर्न समझना है। 1 2 3 4 नीचे से देखना आपको 1 2 3 4, दो के ऊपर एक डिब्बा है, दो के ऊपर एक डिब्बा, दो के ऊपर एक डिब्बा है। तो उस डिब्बे में जो संख्या आ रही है वे किस प्रकार से आ रही है? एक में दो जोड़ने पर 3 आता है, तो ये जोड़ने वाला पैटर्न नहीं है। एक का गुणा 2 से करें तो कितना आएगा? 2, यानी गुणे वाला पैटर्न है। यहाँ और चेक कर लीजिए 3 और 4, 3 का गुणा 4 से करें 3 चौक 12, यहाँ 12 आएगा। तो इसी प्रकार से ये है, कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है गुणे वाला। यहाँ जो आएगा इन दोनों डिब्बों का गुणा होगा, 2 का गुणा 3 से 2 तिया 6, यहाँ आएगा 6। समझ में आया? अब इन दोनों डिब्बों के ऊपर ये वाला डिब्बा है, इन दोनों के ऊपर ये वाला डिब्बा है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। 6 का गुणा 2 से करें 6 दूनी 12, और यहाँ 12 का गुणा 6 से करेंगे 8 छंग 72। समझ में आया? अब यहाँ इन दोनों के ऊपर ये वाला डिब्बा है, 12 और 72 का गुणा करके यहाँ लिखना है, तो हम ये गुणा अलग से कर लेते हैं। 72 का 12 से गुणा कर लेते हैं, 2 का 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 1 दूनी 2, 1 सते 7, 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8, 864। कितना आ रहा है? 864, यहाँ आएगा 864। समझ में आ गया? तो विद्यार्थी ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम गुणे वाले पैटर्न को समझ करके इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला इसमें एक और है, पुनः ये भी इसी प्रकार से है, आप चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चार डिब्बे, चार के ऊपर तीन डिब्बे, तीन के ऊपर दो डिब्बे और दो के ऊपर एक डिब्बा। अब यहां जो संख्या देखेंगे 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये विद्यार्थियों को पहला था। ये दूसरा सवाल 7 8 9 10, यहाँ है 15, यहाँ है 19, इसे भी आप समझिए। 7 में 8 जोड़ने पर 15, 9 में 10 जोड़ने पर 19, तो यानी ये पैटर्न है, जोड़ वाला पैटर्न है। नीचे वाला दो डिब्बों की जोड़ ऊपर लिखनी है, इस डिब्बे में इन दोनों की जोड़ लिखेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे 17। अब यहाँ 15 और 17 की जोड़ यहाँ लिखनी है, 15 में 17 जोड़ेंगे, तो आप यहाँ नहीं कर सके, आप अलग से जोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं 32, और 17 में 19 जोड़ेंगे 36। अब हम 32 में 36 जोड़ेंगे, 2 और 6 8, 3 और 3 6। समझ में आ गया? यहाँ आया 68। तो मुझे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से भी आपके पैटर्न आते हैं, इनको भी आपको समझते हुए अभ्यास करना है।
तो विद्यार्थी हमने आज की क्लास में पैटर्न में क्या क्या सीखा, इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। पहले सवाल में हमने चित्रों वाले पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ाया। दूसरे सवाल में हमने संख्याओं के पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ाया। और तीसरे सवाल में हमें इस प्रकार के पैटर्न समझे, नीचे वाला 2 डिब्बों में गुणे करके ऊपर वाले डिब्बे में लिखना, तो ये वाला पैटर्न गुणे वाला पैटर्न और ये जोड़ वाला पैटर्न। इस प्रकार से हमने पैटर्न के सवालों को समझा, उसका अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार के सवालों को आप समझते हुए अभ्यास जरूर करेंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलआर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।